तो हेलो इंजीनियर्स। आज हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन का। आज इस वीडियो में सिर्फ हम एनालॉग कम्युनिकेशन का जितने भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को देखेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे और उस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उस क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉर्मूला रिवीजन एनालॉग कम्युनिकेशन का। तो पहला फॉर्मूला है सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म का। और हम लोग को पता है एनालॉग कम्युनिकेशन में फूरियर ट्रांसफॉर्म का काफी ज्यादा यूज है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो होता है एक्स ओमेगा इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई का पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, ये टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म का काम है फूरियर ट्रांसफॉर्म का काम है ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म cos ओमेगा टी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 e का पावर j ओमेगा टी प्लस e का पावर माइनस j ओमेगा टी। ठीक है, जब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होता है। आई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, इसी तरह अगर हम साइन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का पाई जे या जे पाई बोल सकते हैं, डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम समराइज कर लेते हैं। सिग्नल है फूरियर ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं क्या है, cos ओमेगा टी का पाई लिखना है डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। इसी तरह साइन का देखेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, पाई जे यहाँ पे हो जाएगा डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर ये आपका cos ओमेगा टू ठीक है, तो ये आपका ओमेगा डोमेन में है, ये आपका ओमेगा डोमेन में है। अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एफ डोमेन में लिखेंगे, एफ डोमेन में क्या हो जाएगा 1/2 डेल एफ माइनस एफ नॉट प्लस डेल एफ प्लस एफ नॉट। अगर साइन का लिखेंगे तो 1/2 जे डेल एफ माइनस एफ नॉट माइनस डेल एफ प्लस एफ। ठीक है, अगर हम किसी सिग्नल को, अगर मेरे पास कोई मैसेज सिग्नल है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस के टर्म में, तो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। तो अगर एम टी को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम एफ माइनस एफ सी। ठीक है, इसी तरह एम एम टी ई का पावर माइनस जे 2 पाई एफ सी टी है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस एफ सी होगा। ठीक है, और कॉस के फॉर्मेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी बाई टू एम टी ई का पावर जे 2 पाई एफ सी टी और ए बाई टू एम टी ई का पावर माइनस जे 2 पाई एफ सी टी। हम बोल सकते हैं फाइनल रिजल्ट आपका क्या है, एस एफ ए सी बाई टू एम एफ माइनस एफ सी बाई टू प्लस एम एफ प्लस एफ सी। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, जब हम इसको कोसाइन को उस फंक्शन को किसी मैसेज फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपका ए सी बाई टू हो जाएगा, ए सी बाई टू। ठीक है, ए सी बाई टू और एम जो होगा एफ माइनस एफ सी से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एम एफ प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ए सी बाई टू, अगर ये पावर होगा तो यहाँ पे ए सी बाई फोर हो जाता है, ए स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ए एम सिग्नल की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड ए एम सिग्नल की बात करेंगे तो एस टी क्या होता है, ए सी प्लस वन प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। आपको पता होना चाहिए, ये जो है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है और यहाँ पर म्यू जो होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो म्यू जो होता है यहीं पर हम लोग ए एम
ठीक है। सिंगल टर्म में से सिग्नल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। जब इसको हम ओपन करेंगे तो स्टैंडर्ड सिंगल टर्म में से सिग्नल क्या हो जाएगा, एच टी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी बाई टू कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी। ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई टू कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कैरियर कैरियर सिग्नल हो गया। ये आपका यूएसबी हो गया, ये आपका एलएसबी हो गया। ठीक है। हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, अगर इसको हम ग्राफ में देखते हैं तो मेरा ये कैरियर सिग्नल हो गया, जिसका जो है एम्पलीट्यूड क्या हुआ, एसी। एसी हो गया। ठीक है। एसी म्यू बाई टू, एसी म्यू बाई टू, ये हो गया पहला जो है एफसी। ये सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी हो गया, सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी, एफसी प्लस एफएम, एफसी प्लस एफएम, इधर एफसी माइनस एफएम। ठीक है। लोअर साइड वन हो गया, लोअर साइड वन, लोअर साइड वन, ये आपका अपर साइड वन हो गया। ठीक है। ये जो है ए सी म्यू बाई टू, ये फॉर्मूला में बहुत सी जगह यूज होगा, ए सी म्यू बाई टू। ये क्या होगा, ए सी म्यू बाई टू, ए सी म्यू बाई टू। यहाँ जो है इसका ए सी म्यू बाई, और ये क्या है, कैरियर का है, कैरियर का हो गया। ठीक है। एम्पलीट्यूड, मॉडल मॉडुलेशन इंडेक्स। तो हमारे पास दो सिग्नल है, मान लेते हैं। एक है मैसेज सिग्नल, एम टी इजकल टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी। दूसरा जो है कैरियर सिग्नल, ए सी लिखेंगे, इसे इसको सी टी से डिनोट कर लेते हैं, सी टी कैरियर सिग्नल, ए सी कॉस ओमेगा सी इंटू टी। तो मॉडुलेशन इंडेक्स ए एम बाई ए सी होता है, और मॉडुलेशन इंडेक्स को यहाँ पे के ए एम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे के ए क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है। ठीक है, के ए एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। अभी मॉडुलेशन जो होता है तीन टाइप का होता है, या तो अंडर मॉडुलेशन होगा, या तो 100% मॉडुलेशन होगा, या तो ओवर मॉडुलेशन होगा। ये डिपेंड करेगा हमारा मॉडुलेशन इंडेक्स पे। अगर मॉडुलेशन इंडेक्स का मान लेस देन 1 होगा तो अंडर मॉडुलेशन होगा। अगर म्यू इक्वल टू 100% है तो हम बोल सकते हैं 100% मॉडुलेशन। अगर म्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम ओवर मॉडुलेशन बोलेंगे। देखो, तो हम बोल सकते हैं कि आपका मॉडुलेशन है, या फिर कैरियर सिग्नल हो गया, ये आपका मॉडुलेशन है। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अंडर मॉडुलेशन। ओवर मॉडुलेशन में क्या होता है, 100% मॉडुलेशन में ये आपका तरह होता है। हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो क्या होता है, ओवर मॉडुलेशन में क्या होता है, इस तरह होता है, ओवर मॉडुलेशन। ठीक है। टोटल करियर की बात करेंगे तो टोटल करियर पावर जो होता है पी सी वन प्लस म्यू म्यू स्क्वायर बाय। ठीक है। और करियर की बात करेंगे तो करियर क्या है यहाँ पे, ए सी। इसका अगर बात करेंगे क्या होगा, ए सी स्क्वायर बाय टू। आर जो है हम लोग वन लेते हैं, आर का मान हमेशा वन लेते हैं, नहीं तो अगर कहीं पे कुछ दिया हुआ है तो आर का मान वहाँ पे लेंगे। ठीक है। बैंडविड्थ की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ की बात करेंगे तो क्या होता है, 2 FM होता है। क्या याद रखना है, 2 FM। बैंडविड्थ क्या होगा, 2 FM। और इफिशियंसी की बात करेंगे तो इफिशियंसी जो हमेशा याद रखें, इफिशियंसी जो होगा म्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है। अगर मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करेंगे, कब होगा मैक्सिमम इफिशियंसी, जब म्यू का मान 1 रखेंगे तो उस समय यहाँ पे क्या होता है, 33.33% होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर के कारण यहाँ पे क्या होता है, लॉस होती है। तो यहाँ पे हमको कैरियर का भी पावर लॉस होता है, तो इसलिए हम लोग
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को कम करते हैं, क्योंकि इसका एफिशिएंसी क्या है, 33% है। जब यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल था, ए सी कॉस ओमेगा सी टी, और यहाँ पे एल एस बी और प्लस यूएसबी, तो टोटल पावर में कैरियर पावर भी आ रहा है, एलएसबी आ रहा है और यूएसबी भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, कैरियर को हटा दिए। कैरियर को हटा दिए, यहाँ पे या तो एलएसबी बचा या तो यूएसबी बचा। हम इसको क्या बोलेंगे अब, तो इस प्रॉब्लम को रिजल्व करने के लिए हमने कैरियर को हटा दिया, कैरियर की पावर। तो इसको हम बोलेंगे टीएसबी, डबल साइड बैंडेड। डबल साइड बैंडेड में क्या हो गया, कैरियर को हटा दिए, सिर्फ एलएसबी या यूएसबी को भेजेंगे। अब क्या है, एलएसबी यूएसबी में दोनों में क्या है, मैसेज का सिग्नल सेम रहता है। इसलिए क्या किए, जब या तो इसको हटा दिए या तो इसको हटा दिए, जब किसी एक को हटा दिए तो उसको वहां पर बोलेंगे टीएसबी एस एस बी, सिंगल साइड वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड में क्या है, एम्पलीट्यूड में हम कैरियर भी होता है एक पावर, और जो डीएसबी में होता है सिर्फ एलएसबी या यूएसबी होगा, और एसएसबी में कोई एक साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, पावर की बात करेंगे तो कैरियर का पावर हो रहा है, यूएसबी का पावर हो रहा है और एलएसबी का पावर हो रहा है। ठीक है, और यूएसबी और एलएसबी का जो फॉर्मूला होता है, पीसी, इसको लिखेंगे पीसी म्यू स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो टोटल पावर की बात करेंगे, पीटी इजकल टू पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अगर करंट की बात करेंगे तो आई टी इजकल टू क्या होता है, आई सी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। अगर मेरे पास इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इम्प्लीसिट मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो बात होगा, यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर मेरे पास कोई सिग्नल दिया हुआ है, इम्प्लीसिट मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया है, तो वहां पे हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, म्यू इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मीन, ए मैक्स माइनस ए मीन बाई ए ए मैक्स प्लस ए मीन। ठीक है, मिनिमम एम्पलीट्यूड जो होगा कब होगा, cos 2 पाई एफ एम टी इजकल टू -1 होगा। बोल सकते हैं मैक्स मिनिमम वैल्यू ए सी वन वन माइनस म्यू, और मैक्सिमम क्या होगा एम्पलीट्यूड, ए सी 1 प्लस। दो चीज याद रखना है, मैक्सिमम की बात करेंगे, ए मैक्स की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ए सी 1 प्लस म्यू, और मीन की बात करेंगे, ए मीन की बात करेंगे तो ए सी 1 माइनस म्यू। ठीक है, अंडर मॉड्यूलेशन लेस देन 1 होगा, ए मीन का मान ग्रेटर देन होगा। ठीक है, 100% मॉड्यूलेशन में म्यू का मान 1 होगा, ए मीन का मान 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन में ए का मान ग्रेटर देन होगा, ए मीन का मान, तो ये आपका ए हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो आपका ए मैक्स हो गया, और ये आपका ए मीन हो गया। लेकिन जब 100% मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो ए मीन का मान 0 होगा, तो ए मीन का मान कैसे होगा 0, जब ये सिग्नल है इस तरह होगा। ठीक है, ये सिग्नल जो होगा इस, ठीक है, और इसमें क्या होगा, कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मैसेज सिग्नल होगा। ठीक है, और ओवर मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो ए मीन का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। ए मीन उस कंडीशन में कैसा होगा, या ऐसा होगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, मैसेज सिग्नल। अब मल्टीटोन, मल्टीटोन में क्या होगा, वहां पे एक से ज्यादा मैसेज सिग्नल को हम लोग भेज सकते हैं। अभी जो मेरे पास मैसेज सिग्नल था, एम टी इजकल टू सिंगल टोन में सिर्फ एक सिग्नल था, आप लिख सकते थे ए एम कॉस ओमेगा एम इंटू, मल्टीटोन में क्या हो जाएगा, हाँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेज सिग्नल होगा, तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M1, ये
m2 cos ओमेगा एम टी। इस तरह क्या होगा, बहुत सारे सिग्नल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी टोन सिग्नल्स को। ठीक है, तो मल्टी टोन सिग्नल्स में क्या होगा, एम्पलीट्यूड अलग होगा। म्यू वन इजकल टू k1 a1, म्यू टू इजकल टू k a a2। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिव के ए हो गया, ए वन जो हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैसेज सिग्नल, ए टू इजकल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करेंगे, क्या होगा, म्यू टोटल इजकल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू। इसी तरह बोल सकते हैं एन नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल होगा, अंडर रूट सबका स्क्वायर प्लस अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, और टोटल पावर की बात करेंगे तो क्या होगा, पीटी कैरियर सिग्नल प्लस वन प्लस म्यू टोटल का होल स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो क्या होता है, जनरेशन ऑफ ए एम सिग्नल। तो जनरेशन ऑफ ए एम सिग्नल पहला होता है, तुम मेन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, पहला होता है स्क्वायर लॉग मेथड। ठीक है, अभी स्क्वायर लॉग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, नॉन लीनियर डिवाइस को यूज करते हैं। नॉन लीनियर डिवाइस में जैसे हम लोग कोई डाइट को यूज कर ली। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी आउटपुट इजकल टू ए बी वन प्लस बी आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्यू भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो होता है स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, स्विचिंग मॉड्यूलेटर, इसमें दो डायोड का यूज करते हैं। तो कैरियर इज स्विच ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। इसमें भी क्या डायोड करते हैं, डायोड को, ट्रांजिस्टर को, और हमको फिर डीएसपी ऐसी सिग्नल देन कैरियर इज वेरिएट। अब क्या बताएं, आखिर डीएसपी क्यों आया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वहां पे जो पावर था वेस्ट हो रहा था, कहाँ, कैरियर में। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे कैरियर को क्या किए, हटा दिए, यहाँ पे कैरियर को हटा दिए। तो एस टी इजकल टू एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी। ठीक है, ये डीएसपी सिग्नल हो गया, डीएसपी सिग्नल। और वहां पे क्या था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या था, ए सी वन प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वॉल्व डिटेक्टर एएमडी मॉड्यूलेशन। तो इन्वॉल्व डिटेक्टर, इन्वॉल्व डिटेक्टर तभी यूज कर सकते हैं जब म्यू का मान जो होगा, म्यू का मान लेस देन इक्वल टू वन होगा। ठीक है, इन्वॉल्व डिटेक्टर कब यूज करेंगे, जब हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान लेस देन वन होगा, तब हम लोग इन्वॉल्व डिटेक्टर का यूज करते हैं। और इन्वॉल्व डिटेक्टर से हम लोग जो मैसेज सिग्नल है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन कंडीशन। क्या अगर म्यू से फिर ज्यादा होगा, क्या इन्वॉल्व डिटेक्टर का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्वॉल्व डिटेक्टर सिर्फ मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान लेस देन वन होना चाहिए। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला जो होता है आर से, इन्वॉल्व डिटेक्टर में क्या होता है, आर होता है और सी होता है, आर और सी मिला के हम लोग इन्वॉल्व डिटेक्टर, इन्वॉल्व डिटेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट का मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन बाय एफ से बड़ा होना चाहिए और वन बाय एफ एम से छोटा होना चाहिए। ठीक है, टाइम कांस्टेंट इज आर से, टाइम कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, आर इंटू टाइम कांस्टेंट का मान क्या होता है, हमेशा रिकवर करने के लिए सिग्नल मैसेज सिग्नल से ज्यादा होना चाहिए, करियर सिग्नल से वन बाय एफ सी से ज्यादा होना चाहिए और वन बाय एफ एम से छोटा होना चाहिए। और एक्यूरेट अगर वैल्यू निकालना है टाइम कांस्टेंट का, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये हमेशा याद रखना है, बहुत सारी जगह इक्वल टू वन बाय अंडर रूट वन माइनस म्यू स्क्वायर बाय ओमेगा एम इंटू म्यू। यहाँ से और लिख सकते हैं आर सी इजकल टू लेस देन वन बाय
म्यू स्क्वायर बाई ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ एम इंटू म्यू। ठीक है। अब स्टैंडर्ड ए एन की बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड ए एन का इक्वेशन है ए सी वन प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब इन्वॉल्व से अगर पास करेंगे, जो अगर हम सिग्नल को हम रिकवर करते हैं तो इन्वॉल्व से पास होते हैं, तो किस तरह का पास होगा? ये अपर साइड एंड जो होगा क्या होगा? ए सी वन प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है। और लोअर इन्वॉल्व की बात करेंगे तो माइनस ए सी वन प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी। इन्वॉल्व मतलब जो हमारा आउटपुट जो रिकवर कर रहे हैं मैसेज सिग्नल, तो आपका क्या होगा? अपर इन्वॉल्व में क्या होगा? ए सी वन प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी। और लोअर इन्वॉल्व की बात करेंगे तो माइनस ए सी वन प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है। जनरल सिग्नल की बात करेंगे, जनरल मैसेज सिग्नल का, तो के ए एम टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल सा के ए एम टी। और एम टी क्या होता है यहाँ पे? एम टी मैसेज सिग्नल होता है। मैसेज सिग्नल क्या होगा यहाँ पे? ए एम कॉस ओमेगा एम टी। तो बहुत जगह क्वेश्चन में सिर्फ ये यूज किया जाता है, बहुत जगह जो सिग्नल में आपका सिर्फ एम टी दिया हुआ है। ये आपका इन्वॉल्व क्या होगा? ए सी वन प्लस के ए एम टी। ठीक है। के ए एम टी इन्वॉल्व। मल्टीटोन जो होगा, तो मल्टीटोन में क्या होगा? अगर मेरे पास मल्टीटोन में ए ए वन कॉस ओमेगा एम टी प्लस ए टू कॉस ओमेगा टू टी, तो मेरे पास एक से ज्यादा मैसेज सिग्नल है, तो उस कंडीशन में इन्वॉल्व क्या होगा? ए सी वन प्लस के ए वन कॉस ओमेगा वन टी प्लस ए टू कॉस ओमेगा टू टी। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा इसको इस फॉर्मेट में। और आफ्टर अगर डीसी को हटा दिया, अगर डीसी को हटा देते हैं, डीसी टर्म को, तो डीसी टर्म कौन होगा यहाँ पे? ये वाला टर्म। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आफ्टर डीसी टर्म को हटा देंगे तो ए सी म्यू कॉस ओमेगा एम टी बचेगा। ठीक है। फिर इस फॉर्मेट में डीसी टर्म को हटा दिए, तो ये डीसी टर्म होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो डीसी टर्म को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। सिर्फ हम मेरा आउटपुट में क्या बचेगा? के ए सी के ए एम टी बचेगा। ठीक है। चलिए और थोड़ा देखते हैं। अगर मेरे पास ये है, ठीक है, डीसी टर्म अगर इसमें हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे आउटपुट में? ए सी के ए वन कॉस ओमेगा वन टी प्लस ए टू कॉस ओमेगा टू टी बचेगा। ठीक है। अब जनरल ए एम सिग्नल क्वाड्रेचर फॉर्म। अब देखो क्वाड्रेचर फॉर्म में क्या होता है? 90 डिग्री पे शिफ्ट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या लिखेंगे? अगर मेरे पास ये सिग्नल है एस टी, ए टी कॉस ओमेगा सी टी माइनस बी टी साइन ओमेगा सी टी, 90 डिग्री पे शिफ्ट है। उस कंडीशन में इन्वॉल्व जो होगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा? ई टी इजकल टू ए टी स्क्वायर और बी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये सब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। मिनिमम अगर आपका इंस्टेंट आपका मेमोरी काम कर गया तो आप मिनिमम फिर भी 5 से 7 मिनट लगेगा। अगर थोड़ा सा आप सोच के बनाते हैं, अगर हम कुछ थोड़ा सा अलग डाटा दे दिया, प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे अगर नहीं दिया, थोड़ा कुछ न्यू डाटा दे दिया, तो उसमें आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इसको बनाने में। तो गेट में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप उतना टाइम दे सके। ठीक है। तो सिंपल सा ए cos ओमेगा सी टी प्लस बी साइन ओमेगा सी टी अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्या आप देख सकते हैं? ये है और ये साइन है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। ठीक है। तो इन्वॉल्व होगा आपका इन्वॉल्व, तो हम लोग में से सिग्नल रिकवर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब डबल डबल साइड बेंड सप्रेस करियर। अब क्या बताए थे डबल साइड बेंड क्यों आया? क्योंकि वहां पे जो मेरा कैरियर कैरियर का पावर था वेस्ट जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया? कैरियर के पावर को रिमूव कर दिया। तो कैरियर के पावर को अगर रिमूव कर दिए तो पीसी है यहाँ पे, यूएसबी है और एलएसबी भी है, एलएसबी। हमने क्या किया? इसको हटा दिया।
बचा मेरे पास क्या, यूएसबी बचा और एलएसबी बचा। तो कैरियर हट गया, तो यहाँ पे सिर्फ यूएसबी और एलएसबी, तो इसको हम क्या, डबल साइड बैंड, दो साइड बैंड बचा। दो साइड बैंड क्या बचा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर हम एएम की बात करेंगे तो एसी था, और यहाँ पे यूएसबी था, और यहाँ पे एलएसबी था, एलएसबी। अब हम इसको हटा दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, या तो आपका यूएसबी बचा, या तो आपका एलएसबी बचा। हम इसको क्या बोलेंगे, डबल साइड बैंड। अगर हमने एक यूएसबी को भी हटा दिया, क्योंकि मैसेज तो मेरा दोनों में सेम है, तो या तो यूएसबी को हटा दिए, या तो फिर एलएसबी को हटा दिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल साइड बैंड बोलेंगे, सिंगल साइड बैंड। ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं डीएसपी, क्या किए, डीएसपी एससी सप्रेस करिए, मतलब कैरियर को सप्रेस कर दिए, तो यूएसबी एसबी है। और जब हम वो एक साइड के सिग्नल को कंप्रेस कर दिए, यूएसबी को सप्रेस कर दिए या एलएसबी को सप्रेस कर दिए, तो बचा सिर्फ एक सिग्नल या एसएसबी बचेगा। ठीक है। तो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, एम टी कॉस ओमेगा सी टी। और जबकि ए एम की बात करेंगे, एम की वहाँ क्या था, ए सी वन प्लस म्यू एम टी कॉस ओमेगा एम। यहाँ पे कैरियर को क्या क्या हटा दिया, मैसेज सिग्नल और कॉस ओमेगा सी टी बचा। मैसेज सिग्नल है और कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ चलते हैं, मैसेज सिग्नल हो गया, मान लेते हैं ए एम कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है। और एस टी हो गया, तो पूरा जब हम निकालेंगे डबल साइड पे, ए एम कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। तो हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज सिग्नल ए एम टी, और को पुट करके देख लेते हैं, ए एम कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा सी टी, तो यहाँ पे क्या एस टी, ए एम बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ठीक है। लेकिन जब हम ए एम की बात करेंगे, ए एम की बात करेंगे, एम में क्या था, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस, ये टर्म था। ठीक है। इस बार क्या किया, ये हट गया है, तो हम मेरा बचा क्या, या तो एलएसबी बचा, यूएसबी बचा, या तो एलएसबी बचा। ठीक है। अगर बैंडविड्थ की बात करेंगे, तो बैंडविड्थ भी क्या होगा, टू एफ एम। एम की बैंडविड्थ की बात करेंगे, यहाँ पे भी आपका टू एफ एम, और यहाँ पे भी बैंडविड्थ की बात करेंगे, क्या होगा, टू एफ एम। अब यहाँ पे साइड बैंड की बात करेंगे, तो टोटल साइड बैंड का जो पावर होगा क्या होगा, ए एम स्क्वायर बाय एट। ठीक है, ए एम स्क्वायर बाय एट। आर का मान हम लोग वन ले लेते हैं। और टोटल पावर की बात करेंगे, यहाँ तो मेरे पास क्या है, सिर्फ मैसेज सिग्नल है, तो टोटल पावर की जो बात करेंगे, ए एम स्क्वायर बाय, ठीक है, टोटल पावर ही क्या है, टोटल पावर साइड बैंड है, तो साइड बैंड है, यूएसबी है और एलएसबी है। अगर हम साइड बैंड की पावर बात करेंगे, साइड बैंड, तो क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर बाय फोर। ये क्या है, इसमें हाफ पावर इसमें है, हाफ पावर इसमें है, तो इसको हम टू से पावर कर दें, तो क्या हो गया, साइड बैंड ए एम स्क्वायर बाय, क्योंकि हाफ पावर इसमें है, हाफ पावर इसमें है, किसका, टोटल पावर का। तो क्या याद रखना है, अगर टोटल पावर की बात करेंगे, तो ए एम स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा। और यूएसबी और एलएसबी की बात करेंगे, तो ए एम स्क्वायर बाय एट हो जाएगा। ठीक है। और जबकि हम ए एम की बात करेंगे, तो वहां पे क्या था, ए एम स्क्वायर बाय फोर था। ठीक है। अब इन्वॉल्व की बात करेंगे, तो यहाँ डीएसबी में इन्वॉल्व क्या होगा, ए एम कॉस ओमेगा एम टी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है। तो पावर ऑफ कोसाइन ए स्क्वायर बाय टू आर, राइट बैंड क्या हो जाएगा,
उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बाय टू। और हाइट बेन की बात करेंगे तो ए स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टी टोन की बात करेंगे। जब मेरे पास एक से ज्यादा मैसेज सिग्नल है, पहले मेरे पास एक मैसेज सिग्नल था, अब मेरे पास एक से ज्यादा मैसेज सिग्नल हो गए, तो यहाँ टोटल पावर क्या हो गया, ए सी इजकल टू समेशन आई इजकल टू वन से लेके एन, ए ए आई स्क्वायर प्लस फोर आर। इसको और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए वन स्क्वायर बाय प्लस ए टू स्क्वायर बाय फोर, टोटल पावर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि अभी यहाँ पे सारा ए वन और ए टू का पावर, हम बोल सकते हैं कि जो मेरे पास मैसेज सिग्नल है उसका सारा का एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो जब ऐसे ऐसे ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ सिग्नल है, तो टोटल पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन ए स्क्वायर बाय फोर। आर का मान हमेशा क्या लेना है, वन लेना है अगर कुछ नहीं दिया है। ठीक है, सिंगलटन को एक बार फिर से देख लेते हैं, ए एम बाई टू कॉस ओमेगा सी एम टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। अगर यूएसबी की बात करेंगे तो ये फॉर्म हो गया, ये पार्ट हो गया। एलएसबी की बात करेंगे तो ये हो गया, ये आपका यूएसबी हो गया, ये आपका एलएसबी हो गया। अब एसएसबी की बात करेंगे, सिंगल साइड बेंच सुप्रेस करिए। सिंगल साइड बेंच में क्या होगा, सिंगल साइड बेंच में, अभी डबल साइड बेंच में क्या था, दो कैरियर था, या तो यूएसबी था या तो एलएसबी था, दोनों था इसमें, एलएसबी भी था और यूएसबी भी था। एसएसबी क्या कहता है, एसएसबी एससी सिंगल साइड बेंच सप्रेस्ड कैरियर। तो इसमें क्या किया, क्योंकि इसमें भी मैसेज सिग्नल सेम है और इसमें भी मैग्नेटिक सिग्नल, दोनों में मैसेज है, तो हमने इस वाले को हटा दिया, तो ये आपका यूएसबी बचा। और जब हम यूएसबी को हटा दिए, एलएसबी बचा। ठीक है, उस कंडीशन में आपका जो पावर होगा, कैरियर पावर तो सेम रहेगा, ए सी स्क्वायर बाय फोर आर। और सप्रेस्ड कैरियर में क्या होगा, पीसी एस एस बी, पीसी म्यू स्क्वायर बाय फोर। इफिशियंसी की बात करेंगे तो 100% इफिशियंसी होता है। तो हम थोड़ा सा अब कंपेयर कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे एस टी सिंगल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, क्या फॉर्मेट ए सी वन प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी, जब इसको चेक करेंगे तो आपका क्या होगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी ए सी म्यू बाई टू कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा एम टी। ठीक है, क्या होगा, एस एस भी होगा, एस भी होगा, तो इसको क्या करना, हटा देना है। तो कैरियर पावर फिर से रिविजन कर लेते हैं, ये हो गया। कैरियर पावर हमेशा सब में सेम रहेगा। यूएसबी और एलएसबी की बात करेंगे तो म्यू स्क्वायर बाय फोर, और एलएसबी की बात करेंगे तो म्यू स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, टोटल साइड बेंड की बात करेंगे, रिविजन कर लेते हैं, क्या होगा, म्यू स्क्वायर बाय टू इंटू पी सी। ठीक है, टोटल पावर की बात करेंगे, ये हो गया। लेकिन टीएसपी की बात करेंगे, टीएसपी का टोटल पावर क्या होगा, पी सी इंटू म्यू स्क्वायर बाय टू, में क्या है, यूएसबी और एलएसबी है। और जब हम एसएसबी की बात करेंगे तो क्या होगा, म्यू स्क्वायर बाय फोर इंटू पी सी। अभी क्या था आपका, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, कैरियर भी है और दो साइड बेंड है, तो टोटल पावर क्या हो रहा था, टोटल पावर ए सी स्क्वायर बाय टू वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय, अब क्या किए, कैरियर को हटा दिए, तो बचा क्या, या तो ये बचा या तो ये बचा, दो बचा। इसमें टोटल पावर क्या हो जाएगा,
इसमें म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है। अब क्या हो गया? अब इसमें क्या हो गया? इसमें से एक साइड मैंने हटा दी, ये हटा दिए, तो बचा क्या? एस एस पी। एस एस पी में क्या किए? तो हाफ हाफ इसको हटा दीजिए, तो म्यू स्क्वायर बाय पी सी बाय 2 डिवाइड 2, तो क्या हो जाएगा? पी टी इजकल टू म्यू स्क्वायर बाय 4 इंटू पी सी हो जाएगा। ठीक है। अब जनरेशन ऑफ डीएसबी एससी। ठीक है। तो जनरेशन देखते हैं डीएसबी के लिए। तो ये हो गया मेथड पहला, नॉन लीनियर डिवाइस, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन, हम इसको बोलते हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन में हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस का यूज करते हैं। उसके बाद हम इसको पास करते हैं लो पास फिल्टर से, फिर हम मेरा सिग्नल क्या होता है? रिसीव हो जाता है, सॉरी बैंड पास से। पहला आपका लीनियर डिवाइस हो गया, ये हो गया पी आई एम टी इजकल टू ए कॉस ओमेगा सी टी, आपका सिग्नल हो गया। जब हम इसको बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो हम हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है वो हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है। और एस एस बी का इक्वेशन क्या है? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ जनरेशन ऑफ डीएसपी एस से क्या होगा? कैरियर को सबप्रेस्ट करेंगे, तो क्या होगा? या तो बैलेंस मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं या तो फिर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। बैलेंस मॉड्यूलेटर में टू आइडेंटिकल नॉन लीनियर डिवाइस लेते हैं। कैरियर टर्म इसमें क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, इसमें ओनली साइड बैंड बचता है। या तो हम डायोड मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं या तो बैलेंस ट्रांजिस्टर मीटर का यूज करते हैं। जबकि प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में क्या करते हैं? प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जो हम लोग आईसी का यूज करते हैं या तो फिर गिलबर्ट सेल मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेशन में। ठीक है। अब इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। आपको इस फॉर्मेट में डीएसबी के कंपेयर में एएम में कितना सेव हुआ, आपको ये रखना है 2 बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर। किसके कंपेयर में? डीएसबी कंपेयर में। एएम और डीएसबी के कंपेयर में कितना परसेंट होगा सेव? कितना कितना परसेंट पावर सेव होगा? फॉर्मूला क्या होगा? एएम का किसके रिस्पेक्ट में? डीएसपी के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट पावर सेव होगा? तो परसेंटेज सेविंग की जो बात होगा आपको याद रखना है हमेशा, सेविंग की बात होगा 2 बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर। और एएम का किसके कंपेयर में? एसएसबी के कंपेयर, एसएसबी के कंपेयर में कितना पावर सेव होगा? तो यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? का फॉर्मूला है 4 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है। 4 प्लस म्यू स्क्वायर, हाँ, 4 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। एक बार हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा? 4 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ओ सॉरी, ठीक है, 4 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। ठीक है। आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं। तो पहला ए एम के कंपेयर में क्या होगा? म्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर। और एस एच बी के कंपेयर में किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए एम का कर रहे हैं, यहाँ पे होगा 4 प्लस म्यू स्क्वायर, 4 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। ये आपको दो फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। जब सेविंग की बात होगा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या करना है? जब पूछा जाए कि डीएसपी के कंपेयर में कितना सेविंग है, तो वहां पे म्यू का मान दिया रहेगा। बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है म्यू स्क्वायर 2 प्लस म्यू स्क्वायर। लेकिन एसएसपी के कंपेयर में करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए तो आगे और चलते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया, समराइज कर लेते हैं। फॉर्मूला को हम बहुत बारे फॉर्मूला को रिपीट करके लिखें ताकि आपको समराइज होते जाए। एस टी इजकल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, यहाँ पे ये कैरियर हो गया।
यूएसबी हो गया और ये आपका एलएसबी हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर हम डीएसबी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, am/2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। क्या किए यहाँ पे, इसको हटा दिए। ये आपका डबल साइड बेंड हो गया। अब क्या करना है, डबल साइड में दो है, या तो यूएसबी है एलएसबी है। अब क्या करेंगे, या तो एलएसबी को हटा देंगे या तो यूएसबी को हटा देंगे, या तो इसको हटा देंगे या तो इसको हटा देंगे, तो फिर कौन सा सिग्नल बचेगा मेरा, एसएसबी हो जाएगा। ठीक है। अपर साइड में ये हो गया। ठीक है। अपर साइड में यूएसबी का दो है, एम टी कॉस ओमेगा सी टी माइनस एम टी साइन ओमेगा सी टी। यहाँ पे जो एम टी जो है हिल्बर्ट ट्रांसफर, हिल्बर्ट ट्रांसफर है, ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट करता है ये हिल्बर्ट ट्रांसफर। ठीक है, फेज शिफ्ट। ठीक है। तो अपर साइड बैंड की बात करेंगे तो अपर साइड, तो यूएसबी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूएसबी को एम टी कॉस ओमेगा सी टी माइनस एम टी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला को लिख के कंपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है। तो यूएसबी की बात करेंगे, यूएसबी में यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा और एलएसबी में आपका ये पॉजिटिव साइन है, तो आपको ध्यान में रखना है। एसएसबी में यहाँ पे हमेशा नेगेटिव साइन होगा, जबकि एलएसबी में यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है। एमटी क्या है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। अगर मान लेते हैं मैसेज सिग्नल होगा एमटी, अगर साइन है तो उसको 90 डिग्री पे शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो लोअर साइड में का हो गया। कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व की बात करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एम ए टी इजकल टू एम टी प्लस जे एम टी, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एम टी। ठीक है। एम हो गया, डीएसबी हो गया और एसएसबी हो गया। ठीक है। एसएसबी का क्या होगा, एम टी कॉस ओमेगा सी टी माइनस हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एम टी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, ये हो गया। एलएसबी की बात करेंगे तो एम टी माइनस जे एम टी। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड में क्या होगा, कैरियर भी होगा, यूएसबी होगा, एलएसबी होगा, बैंडविड्थ भी होगा। डीएसबी में कैरियर नहीं रहेगा, यूएसबी होगा, एलएसबी होगा, बैंडविड्थ भी होगा। और एसएसपी में क्या होगा, ये नहीं रहेगा, या तो ये रह सकता है या तो ये रह सकता है, या तो ये रह सकता है या तो ये नहीं रहेगा, या तो ये रह सकता है या दोनों में कोई एक रहेगा, दोनों में कोई एक रहेगा। उस कंडीशन में बैंडविड्थ क्या होता है इसका, बैंडविड्थ भी होता है। ठीक है। तो आपका में से एफएम हो जाएगा, सिंपल से। अगर एफएम की बात करेंगे तो ये आपका 2 एफएम हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, बैंडविड्थ 2 एफएम। और लेकिन एसएसबी में क्या हो जाएगा, सिर्फ एफएम हो जाएगा। ठीक है। और आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन तो क्या होता है, जिसमें हमारा एंगल जो है कैरियर सिग्नल के साथ वेरी करे। ठीक है। एंगल जो है, एंगल या फेज ऑफ कैरियर सिग्नल वेरी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तो मैसेज यहाँ जो एम्पली एंगल है वो मैसेज सिग्नल के अनुसार वेरी करे। तो दो टाइप्स का एंगल मॉड्यूलेशन होता है, पहला होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जो एंगल ऑफ कैरियर सिग्नल है, एंगल ऑफ कैरियर सिग्नल वेरी विद द मैसेज सिग्नल। और इसमें क्या होगा, फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी विद द मैसेज सिग्नल। आपको याद रखना है, मैसेज सिग्नल में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी इंटू टी टी। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, के पी ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी एम टी। यहाँ पे हो गया के एफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, और यहाँ पे क्या होगा, के पी फेज सेंसिटिविटी। अगर बात करेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन में एफएम और पीएम का यूज करते कहाँ होता है, पहला तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में होता है, टीवी साउंड ट्रांसमिशन में होता है, रडार सिस्टम में होता है, सैटेलाइट सिस्टम में होता है। एडवांटेज क्या है इसका, पहला तो ये बेटर इम्यूनिटी होगा। ठीक है। दूसरा
कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के कारण लेस डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है, और हाई फिडिलिटी ट्रांसमिशन होगा। तो हम थोड़ा जनरल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा एंगल हो गया, फेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा वेरिएशन ड्यू टू द मैसेज सिग्नल। अगर इंस्टेंटेनियस फेज की बात करेंगे तो ये टोटल मेरा फेज हो गया। हम लोग लिखते हैं ना, कॉस ओमेगा टी टी प्लस फाइव टी नंबर फाइव, ठीक है। अब ये टी जो होगा ये टी का फंक्शन होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फेज की बात करेंगे तो ओमेगा सी टी प्लस फाइव टी। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की बात, इंस्टेंटेनियस फेज, फेज ये पूरा पार्ट हो गया। और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से होगा, एफ आई इजकल टू वन बाय टू पाई टी फाइव बाय टी टी। क्या होता है, ओमेगा इजकल टू क्या होता है, टी थीटा बाय टी टी, ठीक है। और इसको और करेंगे तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, टू पाई एफ टी थीटा बाय टी टी। अब क्या हो जाएगा, वन बाय टू पाई टी थीटा बाय टी टी, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, चलिए। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अब इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल, फ्रीक्वेंसी जो कैरियर सिग्नल का वेरी विद द मैसेज सिग्नल, फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल इज वेरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी विद द अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन में या तो फ्रीक्वेंसी वेरी करता है किसका, मैसेज सिग्नल, या तो उसका फेज वेरी करेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखें ये किसका है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। तो इसका क्या है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के एफ एम टी इंटू डी टी। जबकि इसमें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, एफ आई एफ सी प्लस के एफ टी, ठीक है। यहाँ पे कैरियर सिग्नल, के एफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी हो गया, और एम टी क्या है, मैसेज सिग्नल। और बैंडविड्थ की बात करेंगे तो क्या होता है, बीटा ई इजकल टू, बीटा इजकल टू डेल्टा एफ बाय एफ एम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डिविएशन की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिविएशन तो डेल्टा एफ इजकल टू ए एफ इंटू ए एम होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो टू टाइप्स का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। पहला होता है नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और दूसरा होता है वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। अगर नैरो बैंड की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो बीटा लेस देन वन होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट बैंडविड्थ की फॉर्मूला जो है, बैंडविड्थ इजकल टू टू एफ एम लगा सकते हैं। लेकिन जब वाइड बैंड की बात करेंगे वहां पे फ्रीक्वेंसी हम लोग क्रेशन रूल के थ्रू निकालते हैं। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है क्रेशन रूल, बैंडविड्थ इजकल टू टू डेल्टा एफ प्लस एफ एम, या तो ये लिख सकते हैं टू बीटा प्लस वन इंटू, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। क्या होगा, बैंडविड्थ जो होगा डेल्टा एफ प्लस एफ एम, और टू जो है बीटा प्लस वन इंटू एफ एम। बीटा क्या होता है, डेल्टा एफ बाय एम होता है। डेल्टा एफ क्या होता है, ए एफ इंटू ए एम होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो हाई नॉइज इम्यूनिटी होगा, ठीक है, बेटर सिग्नल क्वालिटी होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा जिसके कारण लेस डिस्टॉर्शन होगा। कहाँ यूज होता है, एफएम रेडियो में यूज होता है, टीवी साउंड ट्रांसमिशन में यूज होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होता है, और रेडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब नैरो बैंड की बात करेंगे तो क्या बताए थे, बीटा जो होगा लेस देन इक्वल टू वन। तो नैरो बैंड एफएम इज a type of frequency model in which the modulation index is very small। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, बीटा जो होता है लेस देन वन होता है, ठीक है। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जब इसको हम
ओपन करेंगे तो एस टी का फॉर्म है, कैसा दिखेगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी बीटा बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ये थोड़ा आपको एम जैसा दिख रहा है, एम जैसा दिख रहा है। तो हम कंपेयर करेंगे, वहां पे क्या होगा, एम की अगर बात करेंगे तो वहां पे क्या था, ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। वहां पे भी क्या था, ए सी म्यू बाय टू क्या था, और कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है, प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। तो आपको एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, सिमिलर दिख रहा है। तो नाइरो बेंड जो होगा कांस्टेंट होगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी है टू साइड बेंड होगा एट एफ सी पे और एफ एम पे, ठीक है। ये सिमिलर कैसा है, ए एम के जैसा है। साइड साइड बेंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी डिविएशन नॉट द एम्पलीट्यूड, लेकिन वहां पे क्या था, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। कैरियर पावर की बात करेंगे, इसमें भी कैरियर पावर सेम होगा। टोटल पावर बात करेंगे नैरो बैंड का, पी सी वन प्लस बीटा स्क्वायर बाय टू। और एम की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता था, ए एम की बात करेंगे क्या होता था, पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय टू। कैरियर पावर की बात करें वहां पे भी क्या होता था, ए सी स्क्वायर बाय टू, ठीक है। बैंडविड्थ की बात करेंगे तो क्या होगा, टू एफ एम। और एम में भी बैंडविड्थ की बात करेंगे टू एफ एम होगा, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ होता है, रेडियो कम्युनिकेशन, वॉकी टॉकिंग, और वीएचएफ कम्युनिकेशन। वीएचएफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एएम और एफएम का जो हम लोग कंपेयर किए हैं, तो यहाँ पर कंपेयर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या एएम का, एम क्या होगा, ए सी म्यू बाई टू कॉस ओमेगा सी ओमेगा, तो यूएस भी हो गया और एलएस भी हो गया, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है। और नैरो बैंड एफएम की बात करेंगे तो क्या होगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम इंटू टी, बीटा लेस देन वन होगा। और जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी बीटा बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा वन एम इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। तो आप इस देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसा दिख रहे हैं। बस फर्क क्या है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे क्या है, म्यू है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस साइन है और यहाँ पर आपका माइनस साइन, ठीक है। तो पहला काम हो गया एम्पलीट्यूड और नैरो बैंड एफएम की बात करेंगे। पहला है इसमें कैरियर है, इसमें भी कैरियर है, इसमें भी कैरियर है। इसमें अपर साइड बैंड की बात करेंगे यूएसबी का, तो प्लस होगा। और इसमें ए सी म्यू बाई टू कॉस ओमेगा सी, इसमें भी क्या होगा, प्लस होगा। इसमें लोअर साइड बैंड में इसमें भी क्या होता है, प्लस होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, देखो एम्पलीट्यूड के कंपेयर में एम्पलीट्यूड और नैरो बैंड एफएम का बात करते हैं, ए सी वन प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम इंटू टी कॉस ओमेगा सी टी। और यहाँ पे क्या होगा, ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम इंटू टी। वाइड बैंड एफएम की बात करेंगे, तो वाइड बैंड एफएम की बात करेंगे तो बीटा जो होगा ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल टोन की बात करेंगे तो ए एम कॉस ओमेगा एम टू पाई एफ एम टी, ठीक है। और एस टी की बात करेंगे जो हमारा नैरो बैंड एफएम सिग्नल होगा, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस बीटा, और ये हमारा मैसेज सिग्नल, ठीक है। बीटा इसका जो डेल्टा एफ बाय एफ एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। जब इसको हम बेसल फंक्शन के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्या होगा, ए सी ए नॉट बीटा कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस एन इजकल टू वन से लेके इंफिनिटी तक, इसका ग्राफ आएगा, इस फॉर्मेट में ग्राफ आता है।
ठीक है, इसको हम बेसल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसल फंक्शन में होगा। और बैंडविड्थ हम लोग कैसे निकालेंगे? बैंडविड्थ इजकल टू टू डेल्टा एफ प्लस एफ एम, या फिर लिख सकते हैं बैंडविड्थ इजकल टू, पहले से लिख सकते हैं टू डेल्टा एफ प्लस एफ एम, बाद लिख सकते हैं टू बीटा प्लस वन इंटू एफ एम। ठीक है, टाइम टाइम डोमेन जनरल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, और जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस टू पाई के एफ इंटू इन सॉरी इंटीग्रेशन एम टी इंटू डी टी। ठीक है, एसी कैरियर हो गया, ये सब आपको पता है। बीटा इजकल टू डेल्टा एफ बाई एफ एम हो गया, डेल्टा एफ इजकल टू के एफ ए एम हो गया। ठीक है, बेसल फंक्शन फॉर्म आपका मैसेज सिग्नल हो गया। व्हाइट बैंड की बात करेंगे, यहाँ पे हो गया ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन टू पाई एफ एम टी। ठीक है, और बेसल फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया बेसिक बेसल हाँ एक्सपेंशन आइडेंटिटी। इसको आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैसे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका बेसल फंक्शन ये, तो आपको वहां पे क्या होगा, पहले ये याद रखना, एस टी जो होगा, एस टी इजकल टू ए सी समेशन एन इजकल टू माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक ए एन बीटा कॉस ओमेगा सी प्लस एन ओमेगा एम इंटू टी। या तो और लिख सकते हैं ए सी समेशन एन इजकल टू माइनस इंफिनिटी से मैंने इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक लिखेंगे ए एन बीटा कॉस ओमेगा को हम लिख सकते हैं टू पाई, टू पाई कॉमन लेंगे एफ प्लस एम एफ एम लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन हो गया। अब जो है ए सी, यहाँ पे लिखेंगे ए सी ए नॉट इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका कैरियर कंपोनेंट हो गया, कैरियर कंपोनेंट हो गया, कैरियर कंपोनेंट। ठीक है, क्या हो गया कैरियर कंपोनेंट। तो कैरियर कंपोनेंट ए सी, ऐसे इसको फिर से लिख देते हैं। अगर हम कैरियर कंपोनेंट की बात करें, कैरियर कंपोनेंट, कैरियर कंपोनेंट कौन सा पार्ट है, ये पार्ट कैरियर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए सी ए एन बीटा। अगर हम कैरियर पावर की बात करेंगे, पावर की बात, कैरियर कंपोनेंट का जो पावर होगा क्या होगा, ए सी स्क्वायर जे एन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बस स्क्वायर कर देंगे पावर। उस आइडेंटिटी हम लोग जो यूज करेंगे, पहला जे एन बीटा इजकल टू माइनस वन का पावर एन जे एन बीटा होता है। ठीक है, पावर रिलेशन का देखेंगे तो जे नॉट बीटा जो है, जे जे नॉट बीटा स्क्वायर इक्वल टू पावर का रिलेशन हमेशा एन इक्वल टू वन से लेकर इनफिनिटी जे एन बीटा इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैरियर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, कैरियर एम्पलीट्यूड तो क्या होगा, ए सी जे जे नॉट बीटा कैरियर ए सी जे नॉट बीटा। ठीक है, जो फर्स्ट आपका बीटा जो होगा पहला होता है 2.4 पे, सेकंड जो होता है 5.4 पे, तीसरा जो होता है फर्स्ट वाला जीरो क्रॉस ओवर करेगा ये 8.6 के आसपास, पहला 2.4, 5.5 या 5.4, और थर्ड होता है 8.6। ठीक है, अब टोटल पावर इन वाइड एफएम, वाइड बैंड एफएम और नैरो बैंड एफएम, क्या टोटल पावर जो ए स्क्वायर बाय वही होगा कैरियर पे ही, क्योंकि आपका पावर जो कैरियर पे क्यों डिपेंड कर रहा है, आपका यहाँ जो ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस पावर हमेशा देखिए आपका ये कैरियर से डिफाइंड होता है एम्पलीट्यूड पे, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी सी इजकल टू ए सी स्क्वायर बाय
टू, इसलिए हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? कैरियर पे, टोटल पावर। ए सी स्क्वायर बाय टू। ठीक है। अगर हम इच कंपोनेंट में, अब इस कंपोनेंट की बात करेंगे, तो पावर क्या होगा? धीरे धीरे देखिए इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड घटते जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आपका प्लस जीरो, ये होगा आपका 2.4, ये क्या होगा? 5.5, ये क्या होगा? 8.6 या 8.8 के आसपास। ठीक है। तो एन, पावर इन इच कंपोनेंट। अब पावर क्या, इच कंपोनेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? कैरियर का पावर जे एन स्क्वायर बीटा, जितने भी कंपोनेंट है। ठीक है। यहाँ पे होगा क्या होगा? पी एन इजकल टू, कैरियर तो पावर रहेगा ही, स्क्वायर बाय टू इंटू जे एन स्क्वायर इंटू बीटा। ठीक है। टोटल पावर की बात करेंगे, टोटल पावर क्या होगा? पावर, पहला जो कैरियर कंपोनेंट ए सी स्क्वायर प्लस जे नॉट स्क्वायर बीटा प्लस टू, समेशन एन इजकल टू वन से लेके इंफिनिटी इंटू जे एन स्क्वायर प्लस बीटा। टू क्यों लेते हैं? अब देखिए टू क्या होगा आपका, इस साइड भी होगा, इस साइड। हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, टू कंपोनेंट का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको टोटल पावर में टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसल फंक्शन का आइडेंटिटी का फॉर्मूला जो है, जे नॉट स्क्वायर प्लस बीटा प्लस टू, समेशन एन इजकल टू वन से लेके इंफिनिटी जे एन स्क्वायर बीटा इजकल टू, टोटल पावर की बात करेंगे तो ए सी स्क्वायर बाय टू है। ठीक है। टोटल पावर एफ एम में ए सी स्क्वायर पर बात, कैरियर की बात करेंगे तो ए सी स्क्वायर बाय टू इंटू जे नॉट स्क्वायर बीटा, और साइड बैंड की पावर की बात करेंगे तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर बाय टू आर वन माइनस जे नॉट स्क्वायर बीटा। और इफिशियंसी की बात करेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है? यही होता है। ठीक है। मैं सपोज जगह एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है? वन माइनस जे नॉट स्क्वायर इंटू बीटा। तो कैरियर पावर ये होगा, कैरियर का पावर ए सी स्क्वायर बाय टू आर जे नॉट स्क्वायर बीटा। और साइड बैंड की पावर की बात करेंगे तो पहला क्या होगा? साइड बैंड, कैरियर तो रहेगा ही, इसी वन माइनस, तो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है स्क्वायर बाय बीटा। ठीक है। और इफिशियंसी की बात करेंगे तो इफिशियंसी क्या होगा? क्या होता है? पी टी बाय पी एस, क्या हो जाएगा? और पी साइड मैन पे, पी साइड मैन पी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन माइनस जे नॉट स्क्वायर बाय, इससे रिलेटेड बहुत सारे हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस पॉइंट हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं। बीटा का मान जीरो होगा, नो मॉड्यूलेशन। अगर जे नॉट बीटा इक्वल टू जीरो होगा उस समय 100% क्या होगा? एफिशिएंसी होगा। ऑल पावर इन द साइड में। सेकंड में बीटा इक्वल टू 2.4, बीटा 2.4, सेकंड में क्या होता है? 5.5, थर्ड में क्या होता है? 8.6। ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट याद रखना है, सेकंड तक याद रखना है। या तो फिर अगर क्वेश्चन में थर्ड या फोर्थ दिया हुआ है तो वहां पर आपका बीटा का मान दिया रहेगा। बीटा इक्वल 2.4 पे टेन नॉट 2.4 इक्वल टू जीरो होगा। इफिशियंसी 100% होगा। इफिशियंसी की बात करेंगे, वन माइनस जे नॉट स्क्वायर बीटा। बीटा क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। यहाँ पे डेल्टा एफ इक्वल टू के एफ एम, फ्रीक्वेंसी डिविएशन की बात करेंगे तो के एफ एम। ठीक है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो के एफ इंटू एफ। और मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, मैक्सिमम एफ सी प्लस डेल्टा एफ, मिनिमम की बात करेंगे तो एफ सी माइनस डेल्टा एफ। ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है इस तरह का, बेसल फंक्शन का। तो इसमें देखिए बीटा अगर जीरो है तो जे नॉट वन का मान वन होगा, वन जीरो टू थ्री का मान वन होगा,
ओनली कैरियर कैरियर टेस्ट करेगा, नो साइड बेंड होगा, नो मॉड्यूलेशन होगा। अगर बीटा फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। पहला बीटा का मान क्या होता है, 2.4, फिर क्या होता है बीटा का मान 5.5, फिर क्या होता है बीटा का मान 8.6। तो बीटा जब इंक्रीज होगा, जे नॉट बीटा डिक्रीज करेगा, फिर जे वन बीटा इंक्रीज फर्स्ट करेगा। हायर ऑर्डर स्टार्टिंग ऑपरेटिंग, पावर शिफ्ट फ्रॉम कैरियर टू साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जे नॉट बीटा इक्वल 2.4 पे कैरियर डिप्रेस होगा, ऑल पावर गोज टू द साइड में, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी कितना होगा 100%। ठीक है, तो फेज मॉड्यूलेशन हम लोग देख रहे हैं। फेज मॉड्यूलेशन क्या होगा, जो एंगल है, फेज किसका, कैरियर का, वेरी विद अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, वेरी करेगा, वेरी करेगा किसके, पावर ऑफ द कैरियर, वेरी विद अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। फेज मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला क्या है, एस टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी प्लस के पी एम टी। ठीक है, और वहां पे क्या था, एफ एम में ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के एफ। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ई एम, के एफ एम टी इंटू टी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी क्या हो गया, रे एम्पलीट्यूड, केपी क्या हो गया, फेज सेंसिटिविटी। फेज सेंसिटिविटी हमेशा रेडियन पर वोल्ट में लेना। एमटी क्या हो गया, मैसेज सिग्नल। तो सिंगल टोन की बात करेंगे तो अगर मैसेज सिग्नल मेरा ये है, तो ए सी इजकल टू कॉस ओमेगा सी प्लस बीटा कॉस ओमेगा एम इंटू टी हो जाएगा। बीटा जो होगा एपी इंटू ए एम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्या होगा, एफ आई इजकल टू 1/2 पाई एल आई डी टी बाई डी टी, और एफ आई और लिख सकते हैं एफ सी टी इजकल टू एफ सी प्लस के पी बाई 2 पाई टी एम बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस फ्रीज क्या होता है, एफ एफ थीटा आई टी इजकल टू थीटा टी इजकल टू ओमेगा सी टी प्लस के पी एम टी। और बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बैंडविड्थ इजकल टू टू बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम, या तो बोल सकते हैं 2 डेल्टा एफ प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन की बात करेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन अगर एफ एम की बात करें तो के एफ इंटू ए एम, जबकि पी एम की बात करें तो के पी ए एम इंटू एफ एम। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन एफ एम में फ्रीक्वेंसी डिविएशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये जो आपका फेज मॉड्यूलेशन है वो फ्रीक्वेंसी डिविएशन पे डिपेंड करता है। ये हमारा फेज मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिर्फ एएम पे डिपेंड करेगा, जबकि फेज मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल दोनों पे डिपेंड करता है। हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिविएशन के एफ ए एम, और फेज मॉड्यूलेशन क्या होगा, के पी ए एम इंटू एफ एम। डिपेंड ओनली किसमें, एम्पलीट्यूड पे। यहाँ पे एम्पलीट्यूड प्लस फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन में और थोड़ा देखते हैं। अगर सिंगल टोन की बात करेंगे, ये हो गया। अगर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ओमेगा सी टी प्लस के पी ए एम कॉस ओमेगा एम इंटू टी। मैक्सिमम फेज डिविएशन की बात करेंगे डेल्टा डेल्टा एफ एम के पी इंटू एफ एम, और इसी को हम लोग यहाँ पे बीटा बोलते हैं। ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम फेज डिविएशन जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है। तो बीटा इजकल टू के पी ए एम। एफ एम की बात करेंगे तो यहाँ पर हो गया। तो पी एम में क्या होगा? तो यहाँ पी एम में क्या होता है? के पी इंटू ए एम। मतलब जबकि हम हमारा एफ एम में क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बीटा के इक्वल होता है। बीटा जो होगा डेल्टा एफ बाय एफ एम होगा। ठीक है। तो जो दोनों का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ए सी इजकल टू कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ एम टी इंटू डी टी। जबकि इसमें के पी एम टी होता है। ठीक है। तो क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट है? अगर मान लेते हैं यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर लिए और मेरे पास इधर यहाँ पे एंगल मॉड्यूलेशन है, तो क्या क्या होगा? तो पहला क्या होगा? अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी एन टाइम से मल्टीप्लाई होगा, फेज डिविएशन एन टाइम से मल्टीप्लाई होगा, फ्रीक्वेंसी डिविएशन एन टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी, जबकि मैसेज सिग्नल अगर यहाँ पे एफ एम है तो इधर अगर एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा? एफ एम ही होगा। ठीक है। क्योंकि बाकी और पैरामीटर क्या होता है? एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। इसमें भी देखते हैं एफ एम में भी क्या। सिर्फ एफ एम में क्या होगा? अगर यहाँ पे एफ एम है तो यहाँ पे भी आपका एफ एम ही रहेगा। ओके। और पैरामीटर क्या होगा? एन टाइम से मल्टीप्लाई होगा। हम किसी मल्टीप्लायर से इसको पास करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल रिमेन सेम। ओके। ऑल पैरामीटर विल बी मल्टीप्लाई विद द एन टाइम्स। ठीक है। बेसिक डायग्राम ऑफ रिसीवर्स। ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है? रिसीवर में एंटीना होगा, आरएफ एम्पलीफायर होगा, मिक्सर होगा, आईएफ एम्पलीफायर होगा, डिटेक्टर होगा, ऑडियो एम्पलीफायर। एंटीना क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करेगा। आरएफ एम्पलीफायर क्या है? क्योंकि जो एंटीना से जो सिग्नल रिसीव होता है वो क्या होता है? काफी वीक होता है। तो वीक सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं? इसको वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, तो इसलिए हम लोग आरएफ एम्पलीफायर को रिसीव करते हैं। मिक्सर का क्या काम होता है? मिक्सर का काम करता है कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी टू द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अब क्या हमारा जो सिस्टम है सारे फ्रीक्वेंसी को ऐसे नहीं डिकोड कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? मिक्सर लगाते हैं। जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिसीव हुआ है, जो हाई फ्रीक्वेंसी रिसीव हुआ उसको हम लोग एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में जाके कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। हाई एम्पलीफायर क्या करता है? ये हमारा गेन और गेन जो और सेंसिटिविटी है ये हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है। डिटेक्टर है, इसको क्या करेगा? रिकवर करेगा। डिटेक्टर और डिमोडुलेशन, जो हमारा मैसेज सिग्नल आया, जो सिग्नल मिला उसको हमको क्या करते हैं? रिकवर करते हैं। ऑडियो सिग्नल फिर क्या करते हैं? वो जो हमारा रिकवर सिग्नल है उसको फिर हम लोग ऑडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सा स्पीकर। टाइप्स ऑफ रिसीवर। तो एएम रिसीवर इन्वॉल्व डिटेक्टर इज यूज ब्रॉडकास्ट रेडियो। एफएम में एफएम रिसीवर के लिए क्या यूज करते हैं? फेज लॉक लूप डिटेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। अब सुपर सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। ठीक है। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। अब देखिए सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में क्या होता है? आपका जो होगा या तो कंडीशन होगा जो आपका लोकल ऑक्सीलेटर है वो आपका एफएस से ज्यादा होगा, या तो फिर क्या होगा? लोकल ऑक्सीलेटर होगा जो हमको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, ट्यून फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, वो एफएस से छोटा होगा। ठीक है। दोनों कंडीशन में देख लेते हैं। जब आपका लोकल फ्रीक्वेंसी ट्यून फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हाई साइड इंजेक्शन। जबकि लोकल फ्रीक्वेंसी ट्यून फ्रीक्वेंसी से छोटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लो साइड इंजेक्शन बोलेंगे। तो क्या होगा? और एफएल की बात करेंगे तो आपका क्या होगा? कैसे लिखेंगे? ऐसे पहले क्या जो बड़ा है तो एफ एल लोकल ऑक्सीलेटर माइनस एफएस कल तो होगा आई एफ के बराबर होगा। ठीक है। क्या होगा? ये होगा। और इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, एफ इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्या होगा? एफ एस प्लस 2
हाई एफ। हाई एफ क्या है यहाँ पे? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अगर लो साइड की बात करेंगे तो लो साइड में क्या एफ एस ज्यादा है? एफ एस क्या है? ज्यादा है। ठीक है। एफ एस तो क्या करना है, बड़ा वाला में छोटा को घटाना है। तो ट्यून फ्रीक्वेंसी में हम लोग लोकल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिए। इक्वल टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आई एफ के इक्वल हो। ठीक है। ये किसके लिए है? ये हाई साइड हाई साइड इंजेक्शन के लिए है। और ये क्या है? लो साइड इंजेक्शन के। और इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। इमेज फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा? एफ एस। यहाँ पे क्या था? प्लस था। यहाँ पे क्या होगा? माइनस टू इंटू आई एफ। ठीक है। क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ क्या होता है? टू इंटू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे हम लोग इमेज फ्रीक्वेंसी ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इमेज रिजेक्शन रेशियो, आई आई आर, ठीक है, इमेज रिजेक्शन रेशियो सिंपल से ये बताता है कि इट टेल्स हाउ वेल रिसीवर सप्रेस्ड इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? आई इजकल टू इमेज रिजेक्शन रेशियो क्या है? वन प्लस रो स्क्वायर इंटू क्यूब क्या है यहाँ पे? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? एफ आर बाय एन बी। रो क्या होता है? रो जो होता है ये आपका एफ इमेज फ्रीक्वेंसी बाय ट्यून फ्रीक्वेंसी माइनस एफ एस, एफ एस बाई एफ इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इमेज इमेज रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है। थैंक यू।